ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में उस अल्लाह के साथ? सोचिए जरा, जिस धरती पर मूर्ति पूजा को हराम कहा गया है, जिस संस्कृति में देवी देवताओं की आराधना को गुनाह बताया गया है, उसी धरती पर आज भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति खड़ी है। इतना ही नहीं, उस देश की सरकार ने अपने नोटों पर उसी देवता की तस्वीर छाप दी है जिसकी पूजा को कभी हराम कहा गया है। क्या ये इत्तेफाक है या सनातन धर्म की वो चिंगारी है जो हर मजहबी दीवार को पार कर हर दिल को छू रही है? जब एक मुस्लिम देश में भगवान गणेश को इष्ट देवता माना जाने लगा तो ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इतिहास का पलटता हुआ पन्ना है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश जहां 90% से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन गणेश की पूजा होती है, रामायण का मंचन होता है और ब्रह्मा के नाम पर ज्वालामुखी का नाम रखा जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन कौन सा धर्म सच्चा है, सवाल ये है कि जिसे दुनिया ने दबाया, मिटाया, मजाक बनाया, वो सनातन धर्म फिर से जाग रहा है। और ये जागरण अब रुकने वाली नहीं है दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय आ गया है जब सनातन धर्म की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अब यह विश्व के हर कोने में अपनी दिव्य रोशनी फैला रहा है। पिछले साल 19 सितंबर को भारत में जहां हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में गणपति बप्पा का स्वागत धूमधाम से हुआ, वहीं हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एक मुस्लिम बहुल देश में भी गणेश चतुर्थी उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई थी। जी हां, अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि गैर हिंदू भी बप्पा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वह सऊदी अरब हो, अमेरिका हो या फिर अफ्रीका। हर जगह सनातन संस्कृति की छाप गहराती जा रही है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक चेतना की लहर है जो सबको जोड़ रही है, धर्म, जाति और सरहदों से परे। यही तो सनातन की अद्भुत शक्ति है, सबको अपनाने वाली, सबको मार्ग दिखाने वाली। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां 90% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी वहां भगवान गणेश की वर्षों से पूजा होते आ रही है। और केवल इतना ही नहीं, उस देश की करेंसी पर भी बप्पा की तस्वीर छपी हुई है। ये कोई अफवाह नहीं है, एक सच्चाई है जो दुनिया को हैरान कर देती है। वहां गणपति सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि समृद्धि, बुद्धि और आस्था का प्रतीक बन चुके हैं। कहते हैं, एक दंतम महाकायम तम नमामि विनायकम, यानी जो एक दंत है, सुंदर मुख वाला है, जो भक्तों के सारे विघ्न दूर कर देता है। हम उस गणपति को बारंबार नमन करते हैं। यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक चमत्कारी प्रभाव है जो सीमाएं नहीं देखता, सिर्फ श्रद्धा पहचानता है। पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपको चौंकाएगी और गर्व से भर देगी। दोस्तों, यह बात किसी एक धर्म की नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति की है जो सच्चे मन से पुकारे जाने पर हर किसी की सुनता है। भगवान गणेश की महिमा ही कुछ ऐसी है जो कभी उनकी शरण में आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो या फिर कोई जीव हो। गणपति उसके दुख को हर लेते हैं और मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। सोचिए, जहां भारत में हर गली मोहल्ले में बप्पा का स्वागत होता है, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां भारत से भी ज्यादा भक्ति देखने को मिलती है। चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम बहुल देश में स्थित है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह सनातन की वो अदृश्य लहर है जो अब यूरोप, रूस और दुनिया के कई हिस्सों में फैल रही है। भगवान श्री कृष्ण और शिव की भक्ति में अब कई विदेशी रंग डूब चुके हैं, क्योंकि सनातन सीमाओं से नहीं
आत्मा से जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी की सबसे भव्य झलक आपको भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश में देखने को मिल सकती है? जी हाँ, ऐसा ही नजारा पेश करता है इंडोनेशिया। ये वही देश है जहां 90% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भगवान गणेश को इष्ट देव की तरह पूजा जाता है। यहीं स्थापित है भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति, जो भारत समेत कई देशों के लिए एक अद्भुत और भावुक करने वाला संदेश है। यही नहीं, इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति है उस संस्कृति की जो वहां की आत्मा में आज भी जीवित है। जब गणेश चतुर्थी आती है तो इंडोनेशिया में माहौल कुछ ऐसा बन जाता है जैसे दिव्यता की बारिश हो रही हो। सजावट, पूजा, श्रद्धा, वो आस्था जो धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ चुकी है। और ये सब एक देश में हो रहा है जहां मूर्ति पूजा को इस्लामिक दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जाता। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि इंडोनेशिया जैसे देश में भगवान गणेश को इतना प्रेम, सम्मान और स्थान दिया गया है? जवाब इतिहास में छुपा है। इंडोनेशिया कभी एक पूर्णतः हिंदू बौद्ध संस्कृति वाला क्षेत्र था, जहां से सनातन परंपरा की गूंज आज भी सुनाई देती है। गणपति सिर्फ वहां पूजे नहीं जाते, वो वहां की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। ये साबित करता है कि सनातन धर्म कोई मजहबी प्रचार नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जिसे हर वो आत्मा पहचान लेती है जो सच्चाई से जुड़ना चाहती है। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा का जय घोष करें तो याद रखिएगा दोस्तों, उनकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों में भी गूंज रही है। और ये बदलाव का नहीं, जागरूकता का युग है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश जहां 90% से अधिक आबादी मुस्लिम है और हिंदू धर्म मानने वाले महज 2% लोग हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इसी मुस्लिम बहुल देश में भगवान गणेश को सिर्फ पूजा ही नहीं जाता बल्कि उन्हें इष्ट देव के रूप में सम्मान दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी धार्मिक मान्यताओं में मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं है, वहां गणपति बप्पा को मंदिरों में नहीं बल्कि दिलों में विराजमान किया गया है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छपवा दी है। और ये कोई आज की बात नहीं है दोस्तों, ये उस इतिहास की गवाही है जो इंडोनेशिया के जड़ों में आज भी बहता है। दरअसल सैकड़ों साल पहले इंडोनेशिया हिंदू बौद्ध संस्कृति से ओतप्रोत था। रामायण, महाभारत और सनातन के देवी देवता यहाँ की धड़कनों में बसते थे। वक्त बदला, मजहब बदले, लेकिन आस्था ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। आज भी यहाँ के कई मुस्लिम लोग भगवान गणेश को श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें समृद्धि, बुद्धि और रक्षक के रूप में देखते हैं। क्योंकि जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब इंडोनेशिया की सरकार ने अपने प्राचीन इतिहास की ओर रुख किया और फिर जन्म हुआ उस नोट का जिस पर विराजमान है गणपति बप्पा। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था ने करवट ली और लोगों की आस्था फिर से जाग उठी। सोचिए, एक देश जहां मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है, वहां भगवान गणेश को संकट मोचन के नाम से पुकारा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ये सिर्फ एक धार्मिक चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये सनातन धर्म की उस सार्वभौमिकता की मिसाल है जो धर्म के नाम पर दीवार खड़ी नहीं करती बल्कि आत्मा को आत्मा से जोड़ती है। और यही वजह है कि इंडोनेशिया आज भी साबित करता है, आस्था मजहब नहीं देखती, बस सच्चे मन की पुकार सुनती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इंडोनेशिया के 20,000 रुपए के नोट पर जो भगवान गणेश की तस्वीर छपी है, वो किसी धार्मिक फैसले का नहीं है बल्कि देश की टूटती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था। बात है सन 1990 के दशक की, जब इंडोनेशिया एक भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और लोगों का विश्वास डगमगा चुका था।
तभी इंडोनेशिया के अर्थशास्त्रियों ने सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो आज भी चौंकाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने भविष्य को बचाना है तो अपने अतीत को अपनाना होगा, और यही सोच बन गई एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत। इंडोनेशिया की जड़ें गहराई तक सनातन से जुड़ी हुई थी। यही वो धरती थी जहां कभी रामायण का पाठ होता था, जहां गणेश, भगवान शिव और विष्णु को पूजा जाता था। इसलिए सरकार ने 10,000 और 20,000 रुपए के नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर छापने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। क्यों आखिर ऐसा किया गया? क्योंकि भगवान गणपति बप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, सिद्धि, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक है। और हुआ भी वही। जिस देश ने गणेश को अपने नोटों पर स्थान दिया, वहां आर्थिक स्थिरता ने फिर से सिर उठाया, जनता का मनोबल लौट आया और विश्वास की लौ फिर से जल उठी। सोचिए दोस्तों, एक मुस्लिम बहुल देश जो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता, वहां भगवान गणेश को आर्थिक उत्थान का प्रतीक मानकर उनकी फोटो छापी गई। और ये आज भी जारी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस संस्कृति की स्वीकार्यता है जो सीमाओं में बंधी नहीं है बल्कि आत्मा से जुड़ती है। इंडोनेशिया ने अपने अतीत को सम्मान देकर भविष्य को मजबूत किया और दुनिया को एक बार फिर से सिखाया कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, समाधान है। कभी सोचा है दोस्तों कि एक मुस्लिम बहुल देश में भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है? जवाब छुपा है आस्था और अनुभव के उस संगम में जिसने एक पूरी सरकार की सोच बदल दी। इंडोनेशिया, जहां 90% आबादी मुस्लिम है, वहां भगवान गणेश की तस्वीर को 20,000 की करेंसी पर छापने का निर्णय अचानक नहीं लिया गया था। इसकी जड़ें उस विश्वास में है जो गणपति को बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में देखता है। जब 90 के दशक में इंडोनेशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब वहां के अर्थशास्त्रियों और संस्कृति विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी थी कि हमें अपनी संस्कृति से शक्ति लेनी होगी और गणेश को अपनाना होगा। गणपति का चित्र सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, वो एक ऊर्जा का स्रोत बन गया। और वही हुआ। जैसे ही ये नोट चलन में आया, देश की अर्थव्यवस्था ने करवट ले ली। कारोबारियों ने इसे शुभ माना, लोगों ने इसे अपनाया और सरकार ने भी मान लिया कि गणेश का आशीर्वाद ही उनकी तरक्की का राज है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इस विश्वास ने लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। धीरे धीरे इंडोनेशिया के कई हिस्सों में गणपति की पूजा आम हो गई, ये परंपरा बन गई। और इसीलिए जब आप इंडोनेशिया की गलियों से गुजरते हैं तो हर मोड़ पर कुछ ऐसा दिख जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आप विदेश में हैं। हर मंदिर की घंटी, हर दीवार पर उकेरे गए रामायण के दृश्य और गणपति की मूर्तियां, सब यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक देश नहीं, ये सनातन की मिट्टी है जो समुद्र पार जाकर भी जीवित रही। इंडोनेशिया ने दुनिया को दिखाया कि जब एक देश अपने अतीत और संस्कृति को सम्मान देता है तो उसका भविष्य धन्य हो जाता है। और भारत को ये देखकर गर्व होना चाहिए कि उसके देवता सिर्फ सीमाओं में नहीं बंधे हैं, दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सोचिए एक ऐसा देश जहाँ 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लेकिन हर गली, हर चौराहे पर भगवान गणेश, भगवान शिव और माता सरस्वती की मूर्तियां नजर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, उस धरती की जहाँ धर्म नहीं, संस्कृति, जुड़ाव और श्रद्धा बोलती है। यहाँ के लोग न सिर्फ भगवान गणेश को मानते हैं बल्कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी सरस्वती को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के बीचों बीच स्थापित है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर सवार एक भव्य मूर्ति जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के उस क्षण को दर्शाती है जब अर्जुन ने मोह त्याग कर धर्म युद्ध का संकल्प लिया था। सोचिए दोस्तों, एक मुस्लिम बहुल देश की राजधानी में ये दृश्य सोचा भी नहीं जा रहा है ना? यहाँ के लोग रमजान में रोजा रखते हैं और फिर शाम को रामायण मंचन देखने हिंदू मंदिरों में पहुंचते हैं। ऐसा समर्पण, ऐसा समन्वय शायद ही कहीं देखने को मिले। इंडोनेशिया में आपको संस्कृत में लिखे
शिलालेख, मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कथाएं और यहाँ तक कि ज्वालामुखी तक मिलेंगे जिनका नाम होगा ब्रह्मा, गणेश जैसे देवताओं के नाम। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा के नाम पर है माउंट ब्रह्मा और उसके गर्भ में विराजमान है भगवान गणेश। मानो खुद प्रकृति भी सनातन संस्कृति को अपनाए खड़ी है। ये देखकर लगता है कि सनातन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये हर उस हृदय को धड़काता है जहाँ प्रेम, ज्ञान और भक्ति की जगह हो। इंडोनेशिया की धरती ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म बढ़ता नहीं है, जोड़ता है। भगवान गणेश के लिए यहाँ जो श्रद्धा है वो शायद दुनिया के सबसे अनोखी कहानी है, जो शब्दों में नहीं भावना से लिखी गई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा मुस्लिम बहुल देश हो जहाँ भगवान गणेश की पूजा सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा का प्रतीक बन गई हो? पेश है माउंट ब्रोमो, इंडोनेशिया का हिंदू पौराणिक महत्व से जुड़ा लगभग 700 साल पुराना एक सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ लोक मान्यताओं के अनुसार माउंट ब्रोमो के क्रेटर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति स्थानीय लोगों की रक्षा करती है। चाहे विस्फोट हो या कोई प्राकृतिक आपदा, यह मूर्ति हमेशा उन्हें सुरक्षित रखती है। जावा प्रांत के तागर समुदाय का यह विश्वास पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि उनके पूर्वजों ने यह अनूठा रक्षा अस्त्र स्थापित किया था। अद्भुत बात है कि स्थानीय हिंदू परंपराओं के अनुसार हर वर्ष 15 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है और इसे कसाद नामक पवित्र संस्कार के रूप में मनाया जाता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, संस्कृत में लिखे शिलालेख, मंदिर और धार्मिक मंचन दिखाई देंगे और फिर भी वह पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया हमें यह सिखाता है कि आस्था धर्म से ऊपर होती है, सीमा नहीं मानती। एक प्राचीन ज्वालामुखी पर विराजते भगवान गणेश की विश्व शांति और भक्ति की यह गाथा हर उस आत्मा को हैरान करती है जो सिर्फ सूत्रों में नहीं आत्मा में भगवान को तलाशती है। गणपति बप्पा मौर्य।